दोस्तों आज की क्लास नंबर 74 है। इससे पहले की सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को कभी भी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ऐसा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है अपनी क्लासेज में। बताया गया था कि कभी भी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर या विदाउट लोड नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं, ये क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, बिना लोड के विदाउट लोड डीसी सीरीज वाले मोटर को कभी भी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि आर्मेचर धारा ज़्यादा हो जाएगी, आर्मेचर धारा कम हो जाएगी, इसकी गति बहुत उच्च सीमा तक बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, फील्ड धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसकी गति बहुत उच्च सीमा तक बढ़ जाती है। बिना लोड पर अगर हम लोग डीसी सीरीज मोटर को चलाएंगे तो इसकी गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे मोटर के जलने का खतरा रहता है। इसीलिए कभी भी हम लोग डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, एक डीसी मोटर का बैक ईएमएफ का मान ई है और टर्मिनल वोल्टता वी वोल्ट है, तो अधिकतम शक्ति की स्थिति की शर्त क्या होगी। देखिए जैसा कि आप लोग को मालूम है, बैक ईएमएफ का जो फार्मूला होता है ई बराबर होता है V/2। जब हम लोग को मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, मैक्सिमम पावर, तो उसके लिए फार्मूला होता है ई बराबर V/2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ई बराबर V/2, क्योंकि यहाँ पर ई की जगह ई लिखा हुआ है बैक ईएमएफ का मान। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, V/2। ये कंडीशन जब फॉलो होती है तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर डेवलप हो जाता है डीसी मोटर में। तो ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर की क्लासेस जब ली गई थी तो वहाँ पर बताया गया था आप लोग को, दो मटेरियल्स बेसिकली हमारे जो होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं ये दोनों सेमीकंडक्टर। अब बात कर लिया जाए ऑप्शन में, तो देखिए सिलिकॉन भी दिया हुआ है, जर्मेनियम भी दिया हुआ है, तो दोनों क्या है, शुद्ध अर्धचालक है, प्योर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। जब हम लोग शुद्ध अर्धचालक में कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अशुद्धता मिलाते हैं, अशुद्धता भी दो तरीके की होती है, 3 संयोजकता वाली और 5 संयोजकता वाली। जब हम लोग 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला देंगे इसमें तो पी टाइप का मटेरियल्स, और जब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो एन टाइप का मटेरियल्स प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग आघूर्ण होता है। डीसी सीरीज मोटर है तो देखिए टार्क इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर के होता है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा भी करंट अगर हम लोग देंगे आर्मेचर में तो बहुत ज़्यादा टार्क मिल जाता है, क्योंकि आई ए स्क्वायर के समानुपाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फार्मूले में। तो अब बात करेंगे कि डीसी सीरीज मोटर है तो स्टार्टिंग आघूर्ण क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर का उपयोग वहीं पर करते हैं जहाँ पे हम लोग को हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, जैसे क्रेन में, ऐसी जगहों पर हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, सैचुरेशन पॉइंट से पहले डीसी सीरीज मोटर का आघूर्ण का आर्मेचर धारा से क्या संबंध होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉइल है, इसमें जो हम लोग करंट दे रहे हैं, इसकी करंट से आने की एक प्रॉपर्टी होती है, जब उसको लिमिट को क्रॉस करेगा तो जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा उसी को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग अगर डीसी सीरीज मोटर का ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से खींचा जाता है। ये हमारा हो गया आर्मेचर, ये हो गया टॉर्क, ये हो गया आर्मेचर की करंट। तो अगर हम लोग इसमें ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से मिलता है ग्राफ। तो यहाँ इस पॉइंट तक तो आप लोग अगर देखेंगे, इस पॉइंट तक ये जो ग्राफ मिला है पैराबोला टाइप का मिला है, लेकिन इसके बाद लीनियर हो जाता है। यहाँ पर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर होता है। कब, इस कंडीशन में जब सेचुरेशन नहीं हुआ, जब सेचुरेट हो जाएगी वाइंडिंग तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए मिलेगा। जैसे जैसे करंट चेंज करेंगे वैसे वैसे टार्क भी उसी रेशियो में चेंज होता है। तो ये हमारे सेचुरेशन से पहले की कंडीशन होती है, सेचुरेशन के बाद की कंडीशन होती है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, सेचुरेशन पॉइंट से पहले डीसी सीरीज मोटर का आघूर्ण का आर्मेचर धारा से संबंध क्या है। देखिए आघूर्ण टार्क जो है आर्मेचर धारा से स्क्वायर के रूप में संबंधित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्मेचर धारा के वर्ग के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए सेचुरेशन पॉइंट से पहले, तो पहले अभी हमने क्या देखा, आर्मेचर धारा के स्क्वायर के संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ा जाता है। देखिए शंट फील्ड है तो इसको आर्मेचर के साथ हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमारा आर्मेचर है, यहाँ पर हम लोग समांतर में इसको इस तरीके से जोड़ते हैं, तभी तो ये शंट वाइंडिंग कहलाती है। ये हो गया लोड। अगर हम लोग जनरेटर की बात कर लें यहाँ पर, तो ये मान लीजिए जनरेटर है, तो यहाँ से ईजी होगा, यहाँ से सप्लाई से यहाँ से करंट निकलेगी और ये लोड पर जाएगी, इधर शंट वाइंडिंग में जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं शंट वाइंडिंग को। ये लोड अगर मोटर होता
मोटर होता है तो यहाँ से हम लोग को सप्लाई देना होता। जब सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे हमारा आर्मेचर होता है, इसमें बैक ईएमएफ आ जाता है। ये शंट वाइंडिंग फिर भी पैरेलल में ही होती। तो मशीन कोई भी हो, चाहे डीसी शंट मोटर हो, चाहे हमारी मोटर हो डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, शंट वाइंडिंग होगी तो हमेशा समांतर में ही कनेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में बताया था कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के होता है। थोड़ा सा भी करंट हम लोग देते हैं तो बहुत ज़्यादा टार्क मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग वहीं पर करते हैं जहाँ पर हम लोग को हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन में दिए गए हैं कि आटा चक्की, पंप और ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ क्रेन। क्रेन में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कॉपर हानि 6400 वाट है, तब आधे लोड पर कॉपर हानि क्या होगी। देखिए कॉपर लॉस की बात कर लिया जाए, कॉपर लॉस एट एनी लोड, किसी भी लोड पर जो हम लोग कॉपर लॉस निकालते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड, ये फार्मूला होता है। एक्स क्या होता है, लोड होता है। देखिए कॉपर लॉस एट एनी लोड, किसी भी लोड पर कॉपर लॉस हम लोग को निकालना है। तो अब आधे लोड पर दिया हुआ है, आधे लोड पर हम लोग को निकालना है। दिया क्या हुआ है, ट्रांसफार्मर फुल लोड पर दिया हुआ है। फुल लोड पर जब दिया हुआ है तो निकालना किस में, आधे लोड पर। तो एक्स बराबर क्या करेंगे, आधा कर दीजिए, लोड को आधा कर दीजिए। और कॉपर लॉस देखिए फुल लोड पर दिया हुआ है, ये कॉपर लॉस एट फुल लोड जो है 6400 वाट है, यहाँ पर रख दीजिए 6400 वाट। तो हम लोग को आधा लोड पर निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉपर लॉस एट हाफ लोड बराबर ये फार्मूला पे आप लोग हल करिएगा तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 से डिवाइड करिएगा 6400 को, कितना आ जाएगा 1600 मिलेगा। 1600 को 64, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैसे भी अगर आप लोग ऑप्शन पर गौर करेंगे, देखिए ट्रांसफार्मर में दो तरीके के लॉसेज जो होते हैं, एक होता है हमारा वेरिएबल लॉस, एक होता है कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस हमारा कॉपर लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस कौन सा लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, दोनों को मिलाकर आयरन लॉस के नाम से जाना जाता है, जो कि फिक्स लॉस होता है, वो लोड पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर आयरन हानि 1000 वाट है, 1600 वाट है, तब आधे लोड पर आयरन हानि कितनी होगी। देखिए आयरन हानि दो लॉसेस से मिलकर बनती है, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, और ये दोनों लॉस कभी भी लोड के साथ वेरी नहीं करते हैं। तो फुल लोड पर अगर 1600 वाट है तो आधे लोड पर भी 1600 वाट ही होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉपर लॉस होता है तो वो लोड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लेकिन आयरन लॉस कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था डीसी सीरीज मोटर का टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करके बिफोर सेचुरेशन पॉइंट आफ्टर सेचुरेशन पॉइंट कौन सा ग्राफ मिला था, ये हम लोग को मिला था इस तरीके से। अगर हम लोग यहाँ पर आर्मेचर करंट को ले लेते हैं, यहाँ पर टार्क को ले लेते हैं, देखिए इस तरीके से था हम लोग का ग्राफ। ये था बिफोर सेचुरेशन पॉइंट, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, और ये सेचुरेशन पॉइंट के बाद था जो कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो गया था, यहाँ पर स्क्वायर था। तो कहने का मतलब क्या था, सेचुरेशन पॉइंट से पहले जब वाइंडिंग सेचुरेट नहीं हुई थी तो उससे पहले तो पैराबोला टाइप का था, लेकिन बाद में लीनियर हो गया था। अब बात करेंगे हम लोग कि सेचुरेशन पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जो डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर धारा आघूर्ण से कैसे संबंधित है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सेचुरेशन पॉइंट से पहले जो ग्राफ होता है डीसी सीरीज मोटर का वो कैसा होता है, तो ये नॉन लीनियर होता है, और सेचुरेशन पॉइंट के बाद लीनियर हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, डेली हम लोग इसी तरीके से यूपीपीसीएल, टीजी2 और एएलपी की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासेस अपने चैनल पर लेते रहते हैं, जिसमें आज हम लोग की 74 नंबर की क्लास थी। इससे पहले सभी क्लासेज हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।